हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। पहले तो ये बता देती हूँ कि विकारी और अविकारी शब्द आए कहाँ से। तो विकारी और अविकारी शब्द हैं शब्द के भेद। तो शब्द को 3 आधारों पर बांटा गया था। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो उन्हीं में से ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। कौन से हैं ये? विकारी एवं अविकारी शब्द। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा बता देती हूँ उनके बारे में। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विकार हो सके। नाम में छुपा हुआ विकारी जिसका विकार हो सके, और अविकारी जिसका विकार ना हो सके, जिनमें परिवर्तन ना हो सके, वे कहलाएंगे अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विकारी एवं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होती हैं, मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देती हूँ कि जो विकारी शब्द वे शब्द होती हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। इनकी परिभाषा क्या होगी कि जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, इनका विकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कोई भी नाम ले लो, लड़का। अब जब लड़का है, अब आप ये बताइए विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है। तो मैंने आपको क्या बताया कि विकारी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है, इनका विकार हो जाता है। तो कैसे होगा? अब लड़का को हम अगर, एक बात ध्यान रखना, जिनका एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि जिनका लिंग हो, वचन हो, कारक हो। इनका लिंग, वचन, कारक का जिस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब इनके कारण जो विकारी शब्द होते हैं, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? लिंग, वचन और कारक। अब देखो, लड़का लिया था मैंने शब्द, तो जो लड़का है इसका रूप परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो, लड़का का अगर हम लिंग बनाएंगे तो लड़की बन जाएगा। लड़का का अगर आप लिंग करोगे तो लड़की होगा। क्या होगा? लड़की हो गया। लो, हो गया रूप परिवर्तन। लिंग में हो गया, इसका वचन में करके देख लीजिए। अब लड़का का आप वचन में रूप परिवर्तन करोगे तो क्या बनेगा? लड़की बन जाएगा। ज्यादा लड़के हो गए, लो बहुवचन भी बन गए, एक वचन की बहुवचन भी हो गया। तो इसी प्रकार आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं इनका। लड़का का हमने रूप परिवर्तन कर दिया, तो ये क्या हुआ? विकारी शब्द हो गया। विकारी शब्द वे शब्द होती हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता हो। ठीक है, भेद के साथ समझते, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, संज्ञा है। संज्ञा के अपने पढ़ रखी की संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा वे शब्द होती हैं, संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराती हैं, उन्हें बोलते हैं हम संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसका संबंध नाम से होता है। सॉरी, मैंने गलत परिभाषा बता दी। इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं। इनका बोध नहीं कराते, उनके नाम का बोध कराते हैं। संज्ञा का संबंध नाम से होता है। संज्ञा का संबंध किससे होता है? नाम से। अब हमारी पृथ्वी में अनेकों चीज़ें, अनेकों व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। व्यक्ति कितने हैं? प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, कितनी सारी वस्तुएं हैं। इनका जो नाम होता है, सबका नाम है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई वस्तु है जिसका नाम ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम ना हो, ऐसा कोई है? नहीं है। किसी ना किसी का नाम होगा। सभी का, ऑलमोस्ट सभी का नाम होता है। ठीक है, तो उनका जो नाम होता है वही हमारा संज्ञा कहलाता है, क्योंकि संज्ञा का संबंध नाम से होता है। ये आप ध्यान रखना। तो अब देखो, संज्ञा, इसमें लड़का जो उदाहरण लिया था ये संज्ञा है। जो लड़का मैंने उदाहरण लिया था ये क्या है? ये संज्ञा है। क्यों है? अब मैंने आपको बताया किसी का भी नाम हो सकता है, नाम होता है। अब ये व्यक्ति है, लड़का कोई व्यक्ति होगा, कोई ऐसा तो नहीं कोई जीव जंतु होगा, व्यक्ति है। तो जो लड़का है ये व्यक्ति है, इसका हमने रूप परिवर्तन किया तो लड़की बनी। अगर वचन में करते हैं, अगर हमने तो लिंग में किया, वचन में करते हैं तो लड़के बनता है। रूप परिवर्तन किया हमने। अगर हम कारक में करते हैं तो क्या बना? लड़के ने यह कार्य किया, तो लड़के ने, कारक चिन्ह है ये, लड़के ने यह कार्य किया, हो गया इसका परिवर्तन। ऐसे ही परिवर्तन होगा इनका। ओके, जो संज्ञा होती है मैंने आपको बता दिया। संज्ञा किसी का भी नाम होता है, नाम हमने कोई भी एक ले लिया, उसको रूप परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन हो गया। तो जो संज्ञा है ये क्या है? विकारी शब्द है।
सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, आपको पता, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आए। अब इसका भी कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि अब सर्वनाम क्या क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है। अब ये देखो, राम खेल रहा है, ये ले लिया, राम क्या है, संज्ञा है। अब इसकी जगह इसके प्रयुक्त हमें कोई, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, राम खेल रहा है, तो राम क्या है, संज्ञा है। तो राम खेल रहा है, राम के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वह का प्रयोग कर सकते हैं कि वह, राम के स्थान पर, इसके स्थान पर हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो जो वह का प्रयोग हमने किया है ना, तो ये वह ही सर्वनाम कहलाएगा। वह, यह, ये, तुम, तुम्हें, तो, इसके, उसका, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये हमने क्या किया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। और वह क्या एक सर्वनाम है। अब हम वह का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर संज्ञा हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, इनमें से किसी में भी इसका रूप परिवर्तन होता है तो ये विकारी शब्द हुआ। अब इसका रूप परिवर्तन कैसे होगा, इसका वचन, ये क्या है, एक वचन है, ये क्या एक वचन है, राम खेल रहा है मतलब वह खेल रहा है, इसके स्थान पर हमने क्या प्रयुक्त किया था, इसके स्थान पर हमने वह प्रयुक्त किया था। तो इसका प्रयोग किया, वह खेल रहा है, तो वह एक ही लड़का होगा ना, ज़्यादा तो नहीं, एक ही लड़का है। तो एक लड़का का अगर हम बहुवचन बनाते हैं, एक वचन है ये, तो क्या बनेगा, वे खेल रहे हैं। क्या बन जाएगा इसका, कि वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। लो, इसका ही विकार हो गया इसका विकार। अगर हमें इसे लिंग में परिवर्तन करना है तो क्या लिखेंगे कि वह खेल रही लिख देंगे, इस जगह में ये लगा देंगे। लो, ये स्त्रीलिंग बन गया। इसमें कोई भी मतलब कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी होती हैं। अब मैंने आपको ये भी करवा दिया। तो यही होते हैं हमारे संज्ञा और सर्वनाम, यही विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होती हैं, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा का रूप परिवर्तन हुआ, लड़का का लड़के बन गया और लिंग में लड़की बन गया। सर्वनाम का हुआ, वह था, अब इसे लड़की बना तो रही है लगा दिया। अगर लड़को बनाना है मतलब ज़्यादा बनाना है, बहुवचन में करना है, रहे लगा दिया। वचन कर दिया, रहे लगा दिया। विशेषण क्या होते हैं, तो विशेषण होते हैं, जैसे उदाहरण लेती हूँ मैं, पहले परिभाषा बता देती हूँ। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए विशेषण वही होते हैं, उदाहरण के लिए बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी उदाहरण लेते हैं, वह सुंदर है, लिया हमने, वह सुंदर है, वह क्या है, वह सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। वह सुंदर है, तो इसके अंदर अब बताना कि विशेषण कौन सा है, तो बता दो, ये बहुत जो सुंदर है ये क्या है, हमारा विशेषण है। क्या है ये, विशेषण है। तो जो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा ये था और मतलब सर्वनाम ये है, सर्वनाम की विशेषता बताए कि वो कैसी है, सुंदर है। तो यही होता है हमारा विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रिया। अब क्रिया क्या होते हैं, तो क्रिया क्या होती हैं, क्रिया होते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें कोई एक्शन होता है। क्या होता है, कोई एक्शन, या फिर चलने का एक्शन हो। अब हम कोई चलते हैं, एक्शन करते हैं, बैठते हैं, एक्शन करते हैं, खाते हैं, एक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं। मतलब कोई भी कार्य करते हो, या वो कार्य के करने या होने का बोध हो, मतलब हम कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी कार्य करते हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया नाम से पहचान में आ रहा है, क्रिया कोई भी एक्टिविटी करना। ओके, तो जो क्रियाएं होती हैं वो उदाहरण में आपको बता देती हूँ। वह खेल रहा है, देखो वह खेल रहा है। अब इस वाक्य में वह खेल रहा है, इस वाक्य में क्या होगा कि अब ये बताइए कि इसमें वो क्या क्रिया कौन सी है। अब मैंने बताया जो कार्य हम करते हैं
जो भी कार्य करते हैं हम, तो इसमें कार्य क्या किया गया है? कार्य किया गया रहा, मतलब खेल रहा है, एक खेलने का कार्य किया गया है। तो खेलना और रहा में रहना, ये दोनों ही क्या हमारी क्रियाएं, और रह है भी, ये तीनों हमारी क्या क्रियाएं हैं। तो इसमें जो है ये क्रियाएं, यहाँ पे आप बताएं कि इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रहा का रही बना दो, क्या बना दो? रहा का रही बना दो, हाँ रही बना दो, तो क्या बन जाएगा? इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। यही होते हैं हमारे विकारी शब्द। देखो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द बहुत इजी होते हैं, जिसके अंदर विकारी शब्द वे शब्द होती हैं, विकारी शब्द क्या वो वे शब्द होते हैं जिसका विकार हो जाता है, जैसे लिंग होता हो, वचन होता हो, कारक होता हो, उनके आधार पर क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा है, संज्ञा का हम रूप परिवर्तन कर दे, लड़का का लड़के बना दे, लड़का का लड़के बना दे, रूप परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल हुआ। तो उसी प्रकार ये विकारी शब्द होते हैं, ये भेद है इनके, संज्ञा सर्वनाम की रचना, ये क्या है? इनके भेद है, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द यही होते हैं हमारे। तो फिर आते हैं हमारे अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन ना होता हो, जिसमें ना ही तो लिंग, ना ही वचन, ना ही कारक, ना कोई टाइम, किसी का भी प्रभाव ना पड़ता हो, वो होते हैं अविकारी शब्द। मतलब वे जिनका विकार होता ही ना हो, जिनका रूप परिवर्तन ही ना होते हो। अब देखो उदाहरण है कि अब कोई भी उदाहरण ले लेते हैं हम, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इसके अंदर क्या है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज जो है और वे बहुत जो है, ये दोनों ही क्या है? अविकारी शब्द है। कैसे है ये दोनों अविकारी शब्द? अब क्या इसको हम बदल सकते हैं? क्या इसका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं? लिंग बताओ इसका। अगर आप लड़की के लिए भी करो तो भी तेज आएगा, लड़के के लिए करो तो भी तेज आएगा, किसी के लिए भी करो तेज तेज ही आएगा, इसका रूप परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कर लो वह तेज दौड़ता है और वह तेज दौड़ती है, ये तो है, मतलब तेज का तो कोई तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दौड़ता दौड़ने में पड़ गया प्रभाव, क्योंकि ये क्या है? क्रिया है, क्रिया पे तो प्रभाव पड़ता है, पर तेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिकॉज ये अविकारी शब्द है। बहुत पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर वह बहुत तेज दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ता है, बात इस पे क्रिया पे पड़ी है, प्रभाव क्रिया पे, क्रिया पे प्रभाव पड़ता है, बिकॉज ये क्या है? अविकारी शब्द है। पर इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये ये विकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द है। समझ में आया? तो ऐसे शब्द जिसमें इसके उदाहरण है जैसे बहुत, तेज, एवं, और, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, ये सब जो शब्द होते हैं यही हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। फाइन। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? इसके भेद हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, वह तेज दौड़ता है, ये तो मैंने लिया था उदाहरण, दोबारा ले लेते हैं। वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य के अंदर क्या आएगा? वह तेज दौड़ता है, इसने एक क्रिया की विशेषता जो बताता है, प्रभाव तो क्रिया पड़ता है, पर बढ़ता है, ये क्रिया विशेषण से अलग है। क्रिया की जो विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दौड़ता क्रिया है, इसकी विशेषता तेज ने बताई। इसमें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बट इसके अंदर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, इसमें इस क्रिया की विशेषता बताती है, तभी क्रिया विशेषण कहलाएगा। तेज ने इस क्रिया विशेषण की तेज, मतलब जो विशेषण की क्रिया ने क्रिया विशेषण, क्रिया जिसमें क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया की विशेषता किसने बताई? तेज ने। ओके, मतलब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, कुछ भी लो, मतलब तेज जाए तो मतलब तेज दौड़ता है, ये क्या हमारा क्रिया विशेषण। तो जो तेज है ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या? और जो तेज है आपको पता है, बता दे तेज क्या है? रूप परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा तेज का, इसका हो जाएगा वह तेज दौड़ती है बन।
वह। अब आए संबंध बोधक। संबंध बोधक होता है जिसमें किसी चीज के परस्पर संबंध की बात की जाती हो। अब ऐसे नहीं कि कोई दो चीज होते हैं इनमें संबंध बता दिया, नहीं, मतलब हाँ ऐसे ही होता है, बट इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, किसी चीज में संबंध बताया जाए। किसी की चीज में संबंध कैसे, अब देखते हो उदाहरण के साथ। घर के बाहर, घर के बाहर बगीचा है। घर के बाहर बगीचा है, इस वाक्य में क्या हो गया कि घर के बाहर बगीचा है। घर के बाहर संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंध, कि घर और बगीचे के अंदर संबंध क्या है, ये जो घर है उसके बाहर क्या है, बगीचा है। संबंध है एक घर और बगीचे में। अब जैसे कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम और मेरे में क्या संबंध हो गया, किसके साथ, मेरे साथ चलो, संबंध बता रहा है एक। अब ऐसे उदाहरण की गीता के बाद तुम जाओगे, गीता के बाद संबंध हो रहा है इन दोनों के अंदर, जिसमें भी संबंध बताया जाता है। अभी देखो, के बाहर बगीचा है, घर के बाहर बगीचा है, इसमें जो के बाहर है ये हमारा संबंध बोधक है, ठीक है। इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। लड़की के लिए करे तो भी नहीं होगा, लड़कों के लिए करे तो भी नहीं होगा, मतलब इसमें होगा ही नहीं बाहर। अब देखो, गीता के साथ चलो, गीता में क्या था कि गीता के बाद तुम जाओगे, तो इस वाक्य में गीता के बाद तुम जाओगे, ये फिर हम ऐसे ले सकते हैं कि राम के बाद तुम जाओगे, तो के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, के बाद ऐसा ही रहा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे तो नहीं हुआ कि अगर लड़की के लिए कहे तो के बाद ही तुम जाओगे, के बाद ही नहीं बोला, इसने बाद ही बोला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये होते हैं संबंध बोधक। फिर आता है समुच्चय बोधक अव्यय, किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जिनमें क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द अव्यय होते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं जिनके अंदर एक वाक्य या फिर एक वाक्यांश या कोई एक वाक्य एक वाक्यांश और दूसरा वाक्य और दूसरा वाक्यांश या फिर कोई शब्द हो, उन दोनों को जोड़ा जाए। क्या दोनों को जोड़ा जाए, इसमें संबंध है पर इसमें जोड़ने की बात कहते हैं, इसमें जोड़ने की बात नहीं, इसमें संबंध होता है। अब देखो, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, तो राम जो है, राम और श्याम जाते श्याम जाती हैं, इस वाक्य के अंदर राम और श्याम को जोड़ा जा रहा है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, राम जाती हैं, राम जाता है, श्याम जाता है, बट हमने ऐसे नहीं लिखा है। अब इसमें एक बात आपने नोटिस करी कि जो जाना क्रिया में परिवर्तन हुआ है, इसमें बहुवचन बन गया। अगर जाता आता एक वचन, जाती हैं बहुवचन बन गया, क्रिया में परिवर्तन होगा बिकॉज ये विकारी शब्द है। श्याम और राम जाते हैं, ऐसे लिख दिया। गीता और सीता जाती है, तो भी ऐसा रहेगा। अगर आप इसके अंदर गीता और सीता लगा दे, गीता और सीता लगा दे इसकी जगह हटा के, तो भी गीता और सीता लगा तो भी और रहेगा। इसका ऐसा नहीं बनेगा गीता और ही सीता जाते हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा, और ही रहेगा बिकॉज ये अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द को कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होती है। तो अविकारी शब्द जो होते हैं इनका कभी रूप परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार इसलिए जो और है इसका भी रूप परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये अविकारी शब्द है, और जो और है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। जोड़ने की बात होती है जिसमें किसी चीज को जोड़ा जाता हो। देखो, मैं दिल्ली नहीं गया क्योंकि मेरी मम्मी ने मना कर दिया। दो वाक्यों को क्योंकि ने जोड़ा, ठीक है। जैसे हम ऐसे कहते, राम दिल्ली नहीं गया क्योंकि उसकी मम्मी ने मना कर दिया। क्योंकि शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। अब ऐसे देखते, गीता दिल्ली नहीं गई क्योंकि उसकी मम्मी ने मना कर दिया। देखो, क्योंकि का रूप परिवर्तन नहीं हुआ, गीता और राम हो गए, मतलब ये लड़की लगा दिया या फिर लड़का लगा दिया, पर जो क्योंकि है उसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो अविकारी शब्द है और समुच्चय बोधक अव्यय है। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय तो वही होता है अविकारी शब्द हो। एक बात तो है, जो अविकारी शब्द होती हैं ये होती हैं अव्यय, उन्हें अव्यय भी कहती हैं। ओके, अब आते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक
अव्यय होती हैं जिनके अंदर ये सबसे अलग होते हैं। ना कि जोड़ने की बात होती, ना इसके अंदर किसी विषय से बताई जाती और ना ही किसी से संबंध बताई जाती। ये सबसे अलग होती हैं। इनमें क्या होता है विस्मयादि बोधक के अंदर, इन्हें बोलते समय हमें कोई मूवमेंट आती है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो फेस पर कोई मूवमेंट पक्का आएगी, जो भी आप कुछ भी देख लेना। अब देखो विस्मयादि बोधक वे होती हैं जिनके अंदर हर्ष होता है, विस्मय होता है, शोक होता हो, घृणा होती हो, इस प्रकार का जो हमारी मूवमेंट आती है ना, इस प्रकार जो शब्द होती हैं जब हम बोलते हैं, जैसे कोई हर्ष का होता हो, कोई घृणा का होता हो, कोई आश्चर्य का होता हो, कोई विस्मय का होता हो, ऐसे शब्दों का जो बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब हमें कोई अच्छी चीज़ लिखते हैं, हम बोलते हैं ना वाओ क्या अच्छी चीज़ है, मतलब वाओ कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब क्या हो गया, हमें बहुत खुशी हुई, हर्ष हुआ। असल हम कहते हैं कोई अच्छी चीज़ नहीं था, एयो कितनी गंदी चीज़ है, क्या हुआ, हमें अच्छी लगी, घृणा हुई। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। जैसे कि ऐसे में कोई जीत जाता है, इसका मैच हो रहा हो, उसमें कोई जीत जाता है तो हम कहते हैं यस, या फिर बोलते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, हम जब इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे अंदर इसमें क्या होता है, फीलिंग जो शो करती हैं, इसमें हर चीज़ महसूस की जाती है। अगर आपको चोट लग जाए तो हम बोलते हैं आउच, मूवमेंट शो की। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे आउच, कोई लगी कुछ में, मतलब मूवमेंट शो करोगे तभी आपको, मतलब जब भी आप कुछ होगा, मतलब जब भी आप विस्मयादि बोधक कभी कुछ बोलोगे तो आपके अंदर भी कोई ना कोई मोमेंट जरूर होगी। चाहे आपको खुशी से हो तो आप बोलोगे वाओ, तो कैसी अच्छी मोमेंट हुई। अगर आपको बहुत बुरी चीज़ लगे तो आप क्या बोलोगे यूँ। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, जैसे कि कोई मैच में जीत गया, तब बोलोगे ये। अगर आप कोई भी या फिर कुछ हो जाए, मतलब जैसे कोई जा रहा है तो जाता है, हम ऐसे बोलते हैं ना हेलो, ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते हैं हेलो। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई मूवमेंट तो हमने की और यही मूवमेंट विस्मयादि बोधक कहलाता है। इसकी एक और पहचान है कि मतलब जैसे कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं, हम बोलते हैं ना कि वाह क्या सुंदर नज़ारा है, खुश हो रहे हैं, तो जैसे वाह है, इसमें लास्ट में ये चिन्ह लगता है और इस चिन्ह को हम बोलते हैं जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अगर एग्जाम में आ जाता है कि वाह क्या सुंदर नज़ारा है, तो पक्का बता रही हूँ ये चिन्ह तो पक्का मिलेगा। और अगर ये आ जाए तो आप समझ रहे हैं कि विस्मयादि बोधक का अव्यय का चिन्ह है। ओके, तो मैं बता रही हूँ विस्मयादि बोधक अव्यय वे होती हैं। अब आप ये बताइए, मैंने जो बोला ठीक है, पर ये जो वाह है, मैं बोला था वाह क्या सुंदर नज़ारा है, उसमें वाह होता है, क्या ये अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है? बिल्कुल ईजी है, अविकारी शब्द है। अगर लड़का बोले, लड़की बोले, कोई भी बोले, वाह वाह ही रहेगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होती है हमारे विकारी अंदर अविकारी शब्द। तो अब आई होप क्या मेरी जो वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे सब दूर हो गए होंगे, क्योंकि जो विकारी शब्द होती हैं ये क्या होती है, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता हो, लिंग कारक वचन, इनमें रूप परिवर्तन हो जाता है इनके प्रभाव से। बट जो अविकारी शब्द होता है इनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, चाहे लिंग के आधार पे हो या फिर वचन हो, कारक हो, या किसी के भी आधार पे हो, बट अविकारी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, ये वैसा का वैसा रहेगा, बहुत का बिल्कुल नहीं होगा, चाहे लिंग में करो या वचन में करो या फिर कारक में करो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। अगर आप चाहती हो कि ये वीडियो कोई और भी देखे और लोग भी सीखे इसे देख के, तो शेयर भी ज़रूर करना, इस सभी के पास शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश हो। जय हिंद, जय भारत।